द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के वार्षिक चुनाव 2025-26 के लिए विभिन्न पदों के प्रत्याशी प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंकते दिखाई दे रहे हैं। इस पद के प्रत्याशी का प्रयास है कि वो जिस पद पर चुनाव मैदान में है उस पद का ताज उसके सर पर सजे। मतदान की तिथि 29 जुलाई जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो रही हैं। कचहरी परिसर में इन दिनों चुनावी हलचल देखने को मिल रही है। प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ साथी अधिवक्ताओं से वोट की अपील करते दिख रहे हैं। इस क्रम में शुक्रवार को द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी पूर्व अध्यक्ष हाजी सैयद अमरुल हसन जाफरी को समर्थकों की भारी भीड़ और नारेबाजी के बीच अपने समर्थन में वोट की अपील करते हुए देखा गया। याद दिला दें कि अध्यक्ष पद के लिए मात्र 2 ही प्रत्याशी हाजी सैयद अमरुल हसन जाफरी और आनंद मोहन गुप्ता एडवोकेट चुनावी समर में उतरे हैं। अध्यक्ष पद के लिए अलावा महासचिव पद के लिए 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। कई दिग्गजों के आमने सामने आ जाने से महासचिव पद के लिए भी चुनाव दिलचस्प दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष पद के लिए आमने सामने का मुकाबला है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हाजी सैयद अमरुल हसन जाफरी लगातार चैम्बर्स टू चैम्बर्स जाकर अपने समर्थन में वोटों की अपील कर रहे हैं और अधिवक्ता साथियों को अपनी प्राथमिकताएं बता रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि उनका पिछला कार्यकाल उठाकर देखा जाए तो किसी भी साथी अधिवक्ता के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंची है। कचहरी परिसर में सफाई व्यवस्था के उचित प्रबंध रहे हैं। शौचालय का निर्माण कराया गया है और अधिवक्ताओं के हित में जो भी कार्य हो सकते थे वो उनके कार्यकाल में किए गए और अनावश्यक हड़तालों से परहेज किया गया। उन्होंने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच स्थापित हो, इसके लिए जो संघर्ष समिति बनी है वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इसके अलावा वकीलों की एक समस्या ये भी है कि कचहरी परिसर से रजिस्ट्री ऑफिस को 5 वर्ष पूर्व काफी दूर स्थानांतरित कर दिया गया है। उन्होंने साथी अधिवक्ताओं को विश्वास दिलाया कि यदि उन्हें मौका दिया गया तो वो रजिस्ट्री ऑफिस को पुनः कचहरी परिसर में लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि महिला अधिवक्ताओं के बैठने के लिए बार में अलग से महिला कक्ष का निर्माण कराना भी उनकी प्राथमिकता में शामिल है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बार और बेंच के बीच रिश्ते मजबूत बने रहें, ये भी उनकी प्राथमिकता में शामिल है। उनका मानना है कि बार और बेंच एक ही रथ के 2 पहिए हैं, लिहाजा समन्वय स्थापित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका पहले से ही ये प्रयास रहा है कि अनावश्यक रूप से हड़ताल ना की जाए, लेकिन अधिवक्ता के मान सम्मान के लिए यदि हड़ताल की जरूरत हुई तो वो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि अनावश्यक हड़तालों से परहेज किया जाएगा। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हाजी सैयद अमरुल हसन जाफरी एडवोकेट ने कहा, चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें साथी अधिवक्ताओं का भरपूर प्यार, सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। उन्होंने इसी तरह स्नेह बनाए रखने की अपील करते हुए आगे कहा, द बार एसोसिएशन लाइब्रेरी वार्षिक चुनाव की गतिविधियां इस बार में कचहरी में उरूज पर है। जैसे जैसे 29 जुलाई नज़दीक आ रही है, प्रत्याशियों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। आप भी लगातार संपर्क कर रहे हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। सभी अधिवक्ताओं का, जूनियर का, सीनियर का, आदि अधिवक्ताओं का मुझे पूर्ण सहयोग मिल रहा है। क्योंकि मेरा कार्यकाल उन्होंने देखा है, उसी के अनुसार मैं काम करने की पूरी कोशिश करूँगा और कचहरी की व्यवस्था करने का प्रयास करूँगा। क्या प्राथमिकताएं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप साथी अधिवक्ताओं के बीच में जा रहे हैं? जूनियर अधिवक्ताओं को जो परेशानी है उनको हल सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। कचहरी में महिला अधिवक्ताओं के लिए बैठने की व्यवस्था की जाएगी और जो भी कार्य ये हमारी बार एसोसिएशन द्वारा कराए जा रहे हैं उनको पूरा करने का पूरा प्रयास है। आपके पिछले कार्यकाल में भी देखा गया है कि आपने अनावश्यक हड़तालों से परहेज किया है, इस बार भी क्या आपका यही प्रयास रहेगा? बिल्कुल अनावश्यक हड़तालें नहीं होंगी। आवश्यकता पड़ने पे किसी भी अधिवक्ता का कोई काम अटकता है, कोई परेशानी आती है तो अधिकारीगण ये ना समझे कि हड़ताल नहीं होती है यहाँ पे, तो उस समस्या का हल करने के लिए तब तक हड़ताल रखूँगा जब तक के वो कार्य पूर्ण नहीं। साथी अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? साथी अधिवक्ताओं से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि 2 कैंडिडेट हैं आपके सामने हैं, दोनों का कार्यकाल आपने खूब अच्छी तरह से देखा है। एक वो उम्मीदवार हैं जो अधिवक्ता कोई समस्या लेके आते हैं, उनके पास एप्लीकेशन तो वो रिपोर्ट लगवाते हैं कि COP नंबर दिखवाइए, उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो इस विचारधारा का आदमी हूँ कि जो अधिवक्ता पहले दिन से कचहरी में आया है वो हमारा भाई है, हमारा साथी है। हम उसकी हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हैं।